वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल संकल्प ज्ञान में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के बारे में। भगवान शिव को समर्पित यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के तट पर शिवपुरी और मंदाता द्वीप पर अवस्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। इस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम स्वयं सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ। वेद का पाठ जिसके उच्चारण के बिना संभव ही नहीं। इस ओंकार का ही भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का बखान किया गया है। देव स्थान समम होतत मत प्रसादात भविष्यति अन्नदानम तपः पूजा तथा प्राण विसर्जनम ये कुर्वन्ति नरास्तेषाम शिवलोक निवासनम। अर्थात ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देव स्थान के समान ही है। जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है अथवा अपना प्राणोत्सर्ग यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन रात को इसी मंदिर में सोने के लिए आते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ही ओंकारेश्वर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में मां पार्वती और महादेव एक साथ में चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ गर्भगृह में चौपड़ बिछाई जाती है तथा कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर व उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे हुए मिलते हैं जैसे कि रात्रि के समय किसी ने वह खेल खेला हो। पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी के होने से ओंकार की आकृति बनती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। यह ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त है। पहला ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर, जिसे अमलेश्वर भी कहते हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। शिव पुराण में ममलेश्वर को परमेश्वर लिंग भी कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि जब वराह कल्प में सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तो उस वक्त भी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जल से अछूता था। यह आश्रम नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर में ही स्थित है। ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः हुआ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह सारे तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अर्पित नहीं करता है, तब तक उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवजी ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बगल से बहकर नर्मदा में मिलती है। यही कावेरी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा से मिलती है, जिसे नर्मदा कावेरी संगम कहा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर भी कई प्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य कथा इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और अभिमानवश अपना ही गुणगान करते हुए नारद जी से कहने लगे कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की सुख संपदा मेरे पास है। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस लेते हुए चुपचाप खड़े हो गए। ऐसा देखकर विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछा और कहने लगा
कि क्या कारण है कि आप मेरी बात सुनकर लंबी सांस खींचकर शांत खड़े हैं? क्या आपको मेरे पास कोई कमी दिखाई दी है? तब नारद जी ने कहा कि आपके पास सब कुछ है, परंतु आप सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हैं। सुमेरु पर्वत का शिखर देवलोक तक पहुंचता है, परंतु आपके शिखर का कोई भी भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल के अभिमान को गहरी चोट पहुंची और वह मन ही मन शोक करने लगा। विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ कि वह मेरु पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। इसके पश्चात जहां भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, उस स्थान पर पहुंचकर विंध्याचल ने पूरी तन्मयता के साथ 6 महीनों तक शिवजी की आराधना की। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान की और कहा कि तुम जिस प्रकार काम करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात को भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और भगवान शिव ओंकारेश्वर में विराजमान हो गए। ओंकारेश्वर स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। जो सदाशिव के रूप में विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव लिंग में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को बढ़ने का वरदान तो दे दिया, लेकिन विंध्य शिव भक्तों के लिए एक समस्या कभी नहीं होगा, यह एक वादा भी ले लिया। लेकिन विंध्य ने भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग करते हुए अपनी ऊंचाई को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में बाधा होने लगी। इससे परेशान होकर सभी देवता मदद के लिए ऋषि अगस्त के पास गए। ऋषि अगस्त विंध्य के गुरु थे। देवताओं की बात सुनकर अगस्त अपनी पत्नी के साथ विंध्य पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने विंध्य से कहा कि वे तीर्थ के लिए दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी ऊंचाई को कम कर ले। उन्होंने विंध्य से यह भी कहा कि जब तक वे वापस ना आए तब तक वह अपनी ऊंचाई ना बढ़ाए। अपने गुरु की आज्ञा सुनकर विंध्य पर्वत ने खुद को झुका लिया, लेकिन अगस्त्य मुनि कभी वापस लौटे ही नहीं और विंध्य आज भी उतना ही है जितना उन्हें छोड़कर गए थे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता और महत्व। ओंकारेश्वर तीर्थ नर्मदा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि कोई तीर्थ यात्री चाहे कितने भी तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर में सभी तीर्थों का जल लाकर यहाँ अर्पित नहीं करता, उसके सारे तीर्थ अधूरे ही रहते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर मंदिर हैं। अगर कोई भक्त ओंकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि वहां बसे अन्य सभी 24 अवतारों के दर्शन भी करने चाहिए। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरहला विष्णु मंदिर, भयेश्वर मंदिर, शेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। ओंकारेश्वर नगर 3 पुरियों में विभक्त है। ब्रह्मपुरी, यहाँ दक्षिण तट पर भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। विष्णुपुरी, यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। शिवपुरी, यहाँ भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है।
ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में किया गया है। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में तो क्या ही कहना। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और उनकी कृपा से सभी भक्तजनों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसी शुभेच्छा के साथ आज की वीडियो पर यहीं विराम लगाती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।